हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ लीडरशिप। आज हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप को हिंदी में नेतृत्व बोलते हैं। आपने जनरली ये जो वर्ड है, जो ये शब्द है, आपने सुना होगा पॉलिटिक्स में। जब भी बात आती है पॉलिटिक्स पार्टी की तो वहाँ लीडर की बात आती है। जब जैसे ही मैंने वर्ड आपके लिए यूज़ किया लीडर या लीडरशिप, तो माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे किसी नेता की बात होने वाली है, यानी कि हम नेता के बारे में बात करेंगे। लेकिन सोशल साइकोलॉजी में नेता और नेतृत्व का मतलब इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सिर्फ हम पॉलिटिक्स पार्टीज़ के लिए नहीं यूज़ करेंगे इस वर्ड्स का, बल्कि वह कोई भी व्यक्ति जो आपको या आपके समूह को आगे बढ़ने में मदद करे, वो आपका लीडर होता है। और जो उस लीडर की बातों को मानता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है, वो फॉलोवर्स होते हैं जनरल लैंग्वेज के अंदर। तो साधारण भाषा में मैंने आपको बताया कि लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है और फॉलोवर्स क्या होते हैं। लीडरशिप के प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, लीडर और फॉलोवर्स। तो लीडर तो वह व्यक्ति होता है जो अपने समूह के लोगों को आगे बढ़ने में, उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको गाइड करता है, वो लीडर होता है। और जो उस व्यक्ति की बातों का अनुसरण करते हैं, मानते हैं, सुनते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, तो वो क्या हो गए, वो फॉलोवर्स हो गए। तो फॉलोवर्स और लीडर को बना करके, मिला करके बनता है लीडरशिप, यानी कि ये लीडरशिप का। अच्छा, अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ लीडरशिप क्या होता है। तो मानव तथा अन्य प्राणियों में नेतृत्व देखा जा सकता है। बड़े व छोटे समूहों में भी नेता की आवश्यकता पड़ती है। देखो, नेता की ज़रूरत जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं बल्कि हर जगह पड़ती है, चाहे समूह छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन समूह के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, समूह की नीड्स को पूरा करने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है। हमारे विश्व में विभिन्न नेतृत्व शैलियाँ यानी कि लीडरशिप स्टाइल जो हैं वो प्रचलित हैं। अलग अलग तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। नेतृत्व की जो लीडरशिप की जो स्टाइल्स हैं तथा अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालने से पहले हम नेतृत्व के सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे। देखो, नेतृत्व का मीनिंग, नेचर क्या होता है, मीनिंग मैंने आपको बताया। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे, टाइप्स ऑफ लीडरशिप यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ लीडरशिप करेंगे, फंक्शंस ऑफ लीडरशिप करेंगे। तो जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको उसका मीनिंग बताया। अब देखेंगे सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लीडरशिप की मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग और डेफिनेशन। जब हम नेतृत्व पर उपलब्ध साहित्य पर अपनी एक नज़र डालते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व को अपने अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन बता दूँ किम्बल यंग की। किम्बल यंग ने कहा, जिसे प्रचलित भाषा में नेतृत्व कहा जाता है, उसे प्रभुत्व के रूप में वर्णन करना ज़्यादा उपयुक्त है। What is the popularly called leadership is more accurately to be discussed in terms of dominance। तो ये किम्बल यंग ने अपने अकॉर्डिंग बताया। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपकी ब्राउन। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, नेता जिनका नेतृत्व करना चाहता है उनके द्वारा स्वयं उसका नेतृत्व होता है। इसलिए नेतृत्व की स्वतंत्रता में कमी आने से नेतृत्व का जो बल है वो बढ़ता है। द लीडर हिमसेल्फ इज लीड बाय दोज whom he seek to lead। लीडरशिप इंक्रीज इन पोटेंशियलिटी एट द कॉस्ट ऑफ लीडरशिप। देखो, हैमफिल ने अपनी एक डेफिनेशन दी और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि नेतृत्व का अर्थ ऐसे व्यवहार से होता है जिसके फलस्वरूप समूह के अन्य सदस्य भी एक निर्धारित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं।
एक डेफिनेशन टेनबॉम ने दी 1959 में, और उन्होंने लिखा, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नेता व अनुयायी विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर प्रभावित होते हैं। तो बेसिकली क्या है, नेता अपने समूह के सदस्यों को प्रभावित करता है, उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश करता है, उनकी मदद करता है। तो ये जो था, ये इसकी नेचर, मीनिंग एंड डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप के। तो देखो, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहले हम ये करेंगे बार्टले का क्लासिफिकेशन। बार्टले ने नेतृत्व का क्लासिफिकेशन जो है, बार्टले ने लीडरशिप का जो क्लासिफिकेशन है वो 1926 में दिया था, और उन्होंने लीडरशिप के 3 स्टाइल बताए थे। मैं अब आपको बताती हूँ उन्होंने 3 स्टाइल कौन कौन से बताए थे। फर्स्ट था संस्थागत नेता, यानी कि जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। सेकंड था प्रभावी नेता, जिसे इंग्लिश में डोमिनेंट लीडर कहते हैं। थर्ड है विश्वासोत्पादक नेता, विश्वासोत्पादक नेता यानी कि परसुएसिव लीडर। देखो, जो फर्स्ट है बार्टले के क्लासिफिकेशन में, जो फर्स्ट है संस्थागत नेता, वो किसे कहते हैं? जो संस्थागत नेता होते हैं उनका संबंध किसी संस्था से होता है। जैसे आप लोग देखेंगे स्कूल्स के जो हैं प्रधानाचार्य होते हैं, कॉलेज के जो हैं प्रिंसिपल होते हैं, तो इस तरीके से ये क्या हो गए, संस्थागत नेता हो गए। डोमिनेंट लीडर कौन होते हैं? सेकंड पॉइंट है प्रभावी नेता। ऐसा नेता जो बल के आधार पर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने लगता है, वह प्रभावी नेता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं, डोमिनेंट लीडर के अंदर संकट जब आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत पड़ती है जो कि अपने प्रभाव के द्वारा, अपने बल के द्वारा दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सके। तो संकट के समय में ऐसे नेता दिखाई पड़ते हैं। कौन से नेता? प्रभावी नेता। नेक्स्ट एंड लास्ट है बार्टले के क्लासिफिकेशन में परसुएसिव लीडर, यानी कि विश्वासोत्पादक नेता। जो नेता समूह के सदस्यों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तथा दूसरों को केवल संपर्क के आधार पर ही प्रभावित करता है, ऐसे नेता को हम परसुएसिव लीडर कहते हैं। यानी कि समूह के सदस्यों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और वो क्या करता है, समूह के सदस्यों को, तो ये जो है यानी कि समूह के सदस्य एक तरीके से विश्वास के लायक नेता होता है। जब विश्वास के लायक होगा तो वह अपने समूह के सदस्यों के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी होगा। तो आज हमने देखा लीडरशिप का नेचर क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। टाइप्स ऑफ लीडरशिप हमने स्टार्ट किया और इसमें हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया बार्टले का। तो बार्टले ने बताया कि 1926 में कि लीडरशिप जो स्टाइल है वो 3 टाइप्स के होते हैं, संस्थागत नेता, प्रभावी नेता, विश्वासोत्पादक नेता। ये 3 तरीके के बताए। संस्थागत नेता में मैंने आपके बताया कि जो किसी संस्था का नेता होता है वो संस्थागत नेता होता है। फॉर एग्जांपल कॉलेज के प्रिंसिपल। डोमिनेंट लीडर वह लीडर होता है जो बल के आधार पर दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। संकट के सिचुएशन में हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है जो कि अपने प्रभाव से दूसरे के व्यवहार को जो है वो प्रभावित कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट था इसके अंदर परसुएसिव लीडर। परसुएसिव लीडर वह लीडर होता है जिसका, यानी कि जिस पर विश्वास किया जाए, जैसे कि हिंदी में है विश्वासोत्पादक नेता। समूह के सदस्यों को जब समूह के नेता पर विश्वास होगा तो ऐसा नेता समूह के सदस्यों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, दूसरों के केवल संपर्क के आधार पर ही वो प्रभावित करता है। वह इस तरीके के नेता को हम परसुएसिव लीडर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स और स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही करेंगे। आज मैंने आपको एक टाइप्स बताया जो कि बार्टले का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे किम्बल यंग का क्लासिफिकेशन। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।